मैं रजनीश कुमार, प्रोफेशनल ट्रेनर मार्शल आर्ट। मैं कुछ मुद्दों पे विषय पे बात करना चाहता हूँ रिलेटेड टू मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट है क्या और इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों है? आज की परिस्थितियों में जो आत्मरक्षा की ज़रूरत बढ़ते जा रही है, उसमें हमें सावधानी क्या बरतना चाहिए और अपने आप को ट्रेन कैसे करना चाहिए, जाकि सही समय पे, सही दिशा पे, सही बल का प्रयोग हो और मैं अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकूं और घटना स्थल से बचकर मैं अपने घर वापस जा सकूं। सही मायने में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग आत्मरक्षा के मकसद से की गई, इसकी उत्पत्ति हुई और इसके जो फाउंडर थे जिन्होंने मार्शल आर्ट की उत्पत्ति की, ये सिर्फ अपने बचाव के लिए, अपने आत्म बल के लिए काफ़ी सारी ट्रेनिंग को बाहर किया और उत्पत्ति किया। उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम अपने आप को सेफ रखें, मजबूत करें और उन कड़ियों को मजबूत करें जो अपने आप को निसहाय, कमज़ोर और निर्बल समझते हो। इसीलिए इसमें कई सारे नाम से जाने जाते हैं, कराटे, ताइक्वांडो और कई सारे नाम हैं। लगभग 200 से ऊपर मार्शल आर्ट के नाम से आपको नाम मिलेगा और सबका ध्येय यही था कि अपनी सेफ्टी, अपनी अपनी आधुनिक कला से, अपनी अपनी दिमाग की उपज से उन्होंने इस आर्ट को तैयार किया। आज की जो प्रचलन है, जो प्रचलित हुआ है, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि अचीवमेंट के तौर पे बेहतरीन है, अच्छा है। बट जब यह आर्ट तैयार हो रही थी तो फाउंडर ना तो इसको कभी स्पोर्ट्स की तरफ देख के इसको प्रयोग किया और ना ही उसको उत्पत्ति किया। उन्होंने तो सिर्फ मानसिक और शारीरिक कैसे एक योद्धा बनता है और कैसे तैयार होता है, इस विचार के साथ ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। और आज की डेट में स्पोर्ट्स का भी इसमें काफ़ी श्रेय आया। मार्शल आर्ट में कई सारे स्पोर्ट्स की कड़ियाँ जुड़ी हुई है। स्पोर्ट्स सिर्फ 10% लोग हैं, बट इसका मेन परसेंट जो मकसद है वो है सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, आपकी शारीरिक बल, आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं और कोई जो समय घटित होता है, जो घटना घटती है, उसी टाइम, उसी वक्त अपने आप को बचा के कैसे बाहर निकलें, यही सोच के मार्शल आर्ट की उत्पत्ति हुई और यही सोच के बनाया गया। हम कुछ भटक रहे हैं, कुछ लोग सही कर रहे हैं। जो सही कर रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन सिर्फ किक पंच तक, ब्लॉक तक सीमित नहीं है। इसकी गहराई तक जाएं, इसकी जानकारी लें, अच्छे टीचर से, अच्छे नॉलेज जिनके पास हो शारीरिक ज्ञान की, मार्शल आर्ट की, चाहे डिफरेंट नाम से जाना जाता है मार्शल आर्ट में, वो क्षेत्र के ट्रेनर से ही ज्ञान अर्जित करें। सिर्फ एक सर्टिफिकेट, बेल्ट और छोटी मोटी टूर्नामेंट खेल के खुश ना हों। वो भी खेलें, वो भी ज़रूरी है, अत्यावश्यक है, बट इतना नहीं कि सिर्फ मार्शल आर्ट वहीं तक सीमित है। अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए आप अपनी क्षमता को आंकें, अपने आप को संभालने के लिए अपनी आत्मा को झांकें, अपने शरीर को झांकें कि जब आपने ज्वाइन किया था मार्शल आर्ट तो उसके पहले क्या थे, आज आपकी शारीरिक ऊर्जा, ताकत, ज्ञान किस तरफ जा रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मार्शल आर्ट को फिटनेस के तौर पे, शारीरिक बल के तौर पे, एक योद्धा स्तर पर आप अपने आप को घटना पे घटित जो
शक्तियाँ हैं उससे कैसे आप निकल कर उनको धराशायी करके आप आगे बढ़ें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आज की समय में हो क्या रहा है, पहले और आज में बहुत अंतर है। आज ये हो रहा है कि लोग कई प्रकार से हमला कर रहे हैं। हमला पीछे से, आगे से, साइड से और छुप के वार कर रहे हैं। ये समाज विहीन अशक्तिशाली लोग जो निर्बलों पे धोखा से और गलत जगह प्रयोग करके अपने आप को मजबूत समझते हैं और वह व्यक्ति से निपटने के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। उनके लिए आपको एकाएक अपनी ज्ञान को, अपनी ऊर्जा को संभाल कर प्रयोग करना आना चाहिए। समय पे ही आपने अपने सेल्फ डिफेंस का प्रयोग करना है। इसके लिए कई सारे टिप्स हैं, कई सारे ट्रेनिंग हैं इसके। आप जुड़ें और करें। और मैं यही प्रयत्न करूँगा कि जितने भी हमारे महिलाएं, गर्ल्स, छोटे बच्चे, वृद्ध, जो भी अपने आप को निर्बल समझते हों या नवयुवक, वो अबस अपनी फिटनेस पे, अपनी ट्रेनिंग पे और अपनी डाइट पे फोकस करें। डाइट का मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बोलूं कि एक कटोरी दाल खा लो, एक कटोरी चावल खा लो, एक कटोरी ये करो। वो चीज़ें हैं, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि जो सामने खाना मिले और प्रेम से खा लो, मन से खा लो, वही अन्न हर एक तरह की ताकत देती है और वह 100% आपको हेल्प भी करती है। खास करके जो अपने आप को गरीब समझते हैं, जो 2 टाइम भोजन के लिए बहुत ही परेशान रहते हैं, तो उनको ये सारी बातें सहायक होगी। सबसे पहले अपनी फिटनेस और डाइट। डाइट का मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बोलूं कि एक कटोरी दाल खा लो, एक कटोरी चावल खा लो, एक कटोरी ये करो। वो चीज़ें हैं, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि जो सामने खाना मिले और प्रेम से खा लो, मन से खा लो, वही अन्न हर एक तरह की ताकत देती है और वह 100% आपको हेल्प भी करती है। खास करके जो अपने आप को गरीब समझते हैं, जो 2 टाइम भोजन के लिए बहुत ही परेशान रहते हैं, तो उनको ये सारी बातें सहायक होगी। सबसे पहले अपनी फिटनेस और डाइट। डाइट जो आपका भोजन है, दिनचर्या है, मैंने जैसा कि बताया कि जो भी मिले, जो भी आपके घर में है, वो आप प्रयोग करें। निस्वार्थ की गई सेवा हमेशा ही सफल होता है। ऐसे ही अन्य जिस चीज़ को हम पेट भरने के लिए खाते हैं, शक्ति के लिए खाते हैं, जिसको खाने से हमें शक्ति मिलती है, उसका भी निस्वार्थ आप भोजन करें तो शक्ति बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसा कि आप कहानी में सुने होंगे, महाराणा प्रताप सिंह घास की रोटी खाकर युद्ध करने चले गए थे। तो ऐसा आपको कई इतिहास में मिलेंगे, कई सारे बातें आपको मिलेगी। तो वह चीज़ें आज भी है, अभी भी है। जम के खाएं, कुछ बन के दिखाएं। हार उसकी नहीं होती जो जीत के लिए खेले, हार तो हार की ही होती है, हार भी हार ही तो है। हमें अपने आप को काफ़ी सहनशीलता से, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए आत्मरक्षा की ज्ञान लेनी है, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करनी है और इस विषय पे बेहतरीन ट्रेनिंग कर
प्रबलता से, विवेक से आत्मरक्षा की ट्रेनिंग करते हुए खुद को, परिवार को, समाज को एक नई दिशा देनी है। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, उसको समझते हुए वर्क करना है, काम करना है, उस पर अध्ययन करना है, खूब सारी शारीरिक अभ्यास करना है। सही दिशा में ज्ञान अर्जित हमेशा ही लाभदायक होता है। माँ हो, बहन हो, दादी हों, चाची हों, जितने भी महिलाएं हैं, उनकी आत्मरक्षा के लिए हमें तत्पर रहना है और खुद को भी करना है। समाज सुरक्षित, बेटी सुरक्षित, बेटी सुरक्षित, समाज सुरक्षित, इस उद्देश्य के साथ हमें कार्य करने हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि आप अपनी भोजन पे और अपनी शारीरिक अभ्यास पे खूब ध्यान दें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे शारीरिक अभ्यास और टाइम से अपना भोजन लें। जितनी भी घटनाएं घटती है क्षणिक टाइम में एकाएक होता है, उस सब्जेक्ट पे हमें क्रियान्वित होकर काम करने हैं और सही जवाब देने हैं। वो कोई आसमान से नहीं आया है, धरती का ही कीड़ा है वो, बट वो गंदा कीड़ा है। उस गंदे कीड़े को मचल देना है, उसको कुचल देना है, उसको तोड़ देना है, उसको फोड़ देना है, उसको चलने लायक नहीं छोड़ना है। हमें यह सोचकर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करनी है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे सिर्फ सेल्फ डिफेंस तो है ही है, अपना बचाव तो है ही है, मकसद तो हमारा यही है। बट इसके बाद इस खेल का जो उपयोग है, इस आर्ट का जो उपयोग है, वो बेहतरीन है। अगर आप शारीरिक अभ्यास से आपका शरीर स्ट्रांग होता है, मजबूत बनते हैं, उसके बाद आप जो भी गेम खेलते हैं, जो भी खेल खेलते हैं, उसमें भी सहायक होता है और अच्छा मददगार होता है। इसलिए भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करनी चाहिए। और जो भी आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, उसमें भी आपको मेंटली और फिजिकली, शारीरिक और मानसिक तौर पे भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो क्यों नहीं हम बढ़ चढ़ के मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करें, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपनी आत्मबल के लिए, अपने शारीरिक अभ्यास के लिए। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित, हम स्वस्थ, देश स्वस्थ, हम हैं तो सब है। इस विचार से इस क्रिया को, इस कर्म को आज से ही शुरू करें। आज करे सो अब कविता लिखी हुई है, उसी के आधार पे आपने काम करना है। और भोजन जो मिले जम के खाओ, बट प्रैक्टिस करो। खूब खाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी बेकार है। तो खाने से के साथ साथ अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। जो मिले वो खाओ, तला हुआ नहीं खाना है, छना हुआ नहीं खाना है, तेलीय पदार्थ से बचना है, हाँ, मीठा कम खाना है। नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। लेकिन जो घर में बने भोजन, उसको भर पेट खाओ। खास करके जो गरीब अपने आप को समझते हैं, जो अपने आप को 2 समय की भोजन भी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो मिले जम के खाओ, बन के दिखाओ। इतना मत सोचो कि मैं कैसे करूं, वो तो ऐसे करता है, मैं ऐसे कैसे करूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास पर हो, कई सारे महापुरुषों की ज्ञान लो, वो क्या थे और कैसे स्ट्रांग थे। हमें वह सहायक होंगे और हमें वहाँ से ज्ञान मिलेगा। इसी विषय पे मैं काफ़ी बातें रखने जा रहा हूँ। छोटी छोटी बातें ही बड़ी बड़ी बातें होती है। इसी विचार से मैंने यह वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है।
यह हमारी दूसरी वीडियो है और हम समय समय पे एवरी संडे यूट्यूब चैनल पे इसको हम प्रायोजित करेंगे और आप देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें, नहीं अच्छा लगे अपने आप पे ध्यान देते हुए जो आपको अच्छा लगे वो करें, लेकिन अपने शारीरिक अभ्यास और अपना भोजन पे ध्यान दें। आज की डेट में भोजन भी मिलावटी है, उसकी भी सजगता पे ध्यान रखते हुए आप क्रिया करें, अपना कर्म करें। इसी मकसद के साथ हम अगले कुछ दिनों में आपको हर एक 20 या 21 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे और मार्शल आर्ट के लिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें आपको हम बताएंगे और आप भी ज़रूर देखें, समझें और करने के लिए प्रयत्नशील रहें। मैं रजनीश कुमार, खूब ट्रेनिंग करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब सपना को साकार करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करो। मेहनत ही सबसे बड़ा आपका दोस्त है। तो मेहनत करेंगे, अवश्य आप सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं रजनीश कुमार आपको एवरी संडे वीडियो रिलीज़ करने जा रहा हूँ। आत्मरक्षा, आत्मबल की ट्रेनिंग, सफल और सफलता कैसे हमारी मुट्ठी में है। थैंक यू, धन्यवाद।